बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर का विरोध। बांके बिहारी के रास्ते में क्या आ रही बाधा? कॉरिडोर भीड़ का समाधान कभी नहीं हो सकता। तो क्या ब्रजवासी होने का गौरव नहीं छीन लिया आपने? अब उनको कुंज गलियों को तोड़ करके बिहार जी के अस्तित्व को मिटाना ये सरकार चाहती है। संकट तो बहुत बड़ा है, क्या करें, रोजी रोटी छिड़ जाएगी। उन्हीं गलियों में जहां आज बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है, एक बड़ा घमासान मचा हुआ है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में बनने वाला कॉरिडोर अब आस्था और विकास के बीच जंग बन चुका है। कॉरिडोर के रास्ते में आस्था की परंपरा आ रही है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ये कॉरिडोर भीड़ का समाधान कभी नहीं हो सकता। वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या ब्रजवासी होने का गौरव छीन लिया जाएगा? क्या कुंज गलियों को तोड़कर बिहारी जी के अस्तित्व को मिटाया जाएगा? सरकार का दावा है कि यूपी के कई धार्मिक स्थलों पर कायाकल्प हो चुका है। कहीं कॉरिडोर बना तो कहीं विशाल भवन। लेकिन मथुरा में विकास की राह में गोस्वामी समाज दीवार बनकर खड़ा हो गया है। उनका कहना है, वृंदावन की कुंज गलियां और संस्कृति इस कॉरिडोर से नष्ट हो जाएंगी। दुकानों के हटने से आजीविका पर असर पड़ेगा और निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार की आशंका भी है। जिस वृंदावन धाम को पावन कहा जाता है, वहीं की 5 एकड़ भूमि उजाड़ने की बात कही जा रही है। गोस्वामी समाज का साफ कहना है, कॉरिडोर कभी भीड़ का समाधान नहीं हो सकता। ठाकुर जी जिन गलियों में खेले, उन गलियों को तोड़ना क्या उनका अपमान नहीं है? प्रशासन कहता है कि अभी तक कोई स्पष्ट ब्लूप्रिंट स्थानीय जनता के सामने नहीं रखा गया है। हाल ही में अवनीश अवस्थी वृंदावन पहुंचे और लोगों के सुझाव लिए। चर्चा हुई। गोस्वामी समाज ने लिखित में सुझाव देने की बात कही। सरकार ने कहा कि सभी के सुझावों के आधार पर ही अगला कदम उठाया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को हरी झंडी मिल चुकी है। 5 एकड़ जमीन के अधिग्रहण और 500 करोड़ रुपए की लागत की मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन अब यही मामला सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई की स्थिति में है। 29 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। कॉरिडोर के समर्थन में सरकार कहती है कि यह मंदिर परिसर को सुव्यवस्थित बनाएगा। 3 गेट होंगे, पार्किंग बनेगी, रास्ता चौड़ा होगा और लाखों भक्तों को राहत मिलेगी। पर स्थानीयों का कहना है, यहाँ भावना अलग है, श्रद्धा अलग है और स्थिति अलग है। यहाँ के लोग ठाकुर जी की गलियों में रमण करने आते हैं, सेल्फी नहीं। कुछ श्रद्धालु कॉरिडोर के समर्थन में भी दिखे। उनका कहना है कि यहाँ भीड़भाड़ बहुत ज्यादा है, मंदिर तक पहुंचना मुश्किल है, बच्चे खो जाते हैं, परिवार बिछड़ जाते हैं। ऐसे में सुविधा जरूरी है। लेकिन साथ ही दुकानदारों और स्थानीय लोगों की रोजी रोटी का सवाल भी उतना ही बड़ा है। अब सवाल यह है, क्या इस कॉरिडोर से व्यवस्था सुधरेगी या ब्रज की आत्मा को ठेस पहुंचेगी? गोस्वामी समाज का आंदोलन जारी है। सरकार ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर प्रतिबद्ध है और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो देखना होगा कि बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का भविष्य क्या होगा। आस्था जीतेगी या विकास की योजना? अगर आप चाहते हैं इस मुद्दे की सच्चाई हर कोने तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और भारत हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। कि जिस वृंदावन धाम में पांव रखने का फल बताया गया है, उस वृंदावन धाम से 5 एकड़ के क्षेत्रों को आप लोगों को उजाड़ करके आप वृंदावन की परिधि से बाहर फेंक देंगे, तो क्या ब्रजवासी होने का गौरव नहीं छीन लिया आपने? ध्रुवीकरण होगा, नुकसान होगा सब लोगों का। बाकी सरकार को ये समझना चाहिए कि कॉरिडोर भीड़ का समाधान कभी नहीं हो सकता। मतलब जहाँ ठाकुर जी खेले हैं, उन कुंज गलियों का नाश ही तो कर रहे हो आप लोग, और क्या कर रहे हो? व्यवस्था करना चाहे तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, पर ये तोड़कर नाश करना ये बेकार है। देखिए, 5 एकड़ में ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई प्लानिंग अभी किसी के सामने नहीं प्रस्तुत की गई है। मतलब चाहे उन्होंने अपने अधिकारियों ने ऊंचे अधिकारियों को दे दी हो, लेकिन ब्रजवासियों के सामने उसका ब्लूप्रिंट बिल्कुल भी नहीं आया। कल तक नहीं था। अवनीश अवस्थी कल मौजूद थे, उनके सामने भी हमारे सामने मीटिंग हुई। हमारे सामने इस तरीके का कोई ब्लूप्रिंट कि यहाँ ये बनेगा, कि यहाँ ये बनेगा, कि ऐसी कोई भी बात किसी भी तरीके की नहीं आई। और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर कैसे व्यवस्था बनाई जा सके, आज इस पर फर्स्ट राउंड चर्चा हुई है। बहुत अच्छी चर्चा हुई है। लोगों ने अपना खुलकर सुझाव दिया है, गोस्वामियों ने भी अपना सुझाव दिया है। वो भी अपना लिखकर भी जो है अपना बिंदु रखेंगे। यहाँ के जिलाधिकारी और यहाँ के सभी अफसर जो है इन सब चीज़ों पर, इन सब सुझावों पर हम लोग कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार के स्तर पर जो है इस पर और आगे और गंभीरता से विचार हो, और कोशिश ये हो कि सबको साथ लेकर, सबके सुझाव के आधार पर जो बेस्ट ऑप्शंस हैं उस पर काम हो। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।